हेलो दोस्तों, मैं NS गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम क्लास चला रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए 10th और 12th के लिए। आज ये 10th की पहली क्लास हम दे रहे हैं और 10th की पहली क्लास में हमने एक टॉपिक लिया है पोलिनोमियल्स, बहुपद, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हम आपको समझाएंगे। दोनों लैंग्वेज में हम आपको ये जो हमने चैप्टर लिया है बहुपद, इसमें क्वेश्चन, इसकी डेफिनेशन, क्या बहुपद होता है, क्योंकि हमने जो क्लास ये चला रहे हैं, हमने जो क्लासेस शुरू की हैं, इस क्लास का नाम है मैथ में जीरो से हीरो बने। तो मैथ में जीरो से हीरो तब बन सकते हैं तब आपको छोटी छोटी बातों का पता हो कि ये क्या है, ये कहाँ से आती है, ये क्यों है। अगर ये बातें आपको पता होगी तब मैथ में आप जीरो से हीरो बनेंगे। और हम चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल जीरो से ही कर रहे हैं, जीरो से शुरुआत करेंगे और जीरो से शुरुआत कर कर आपको हीरो बनने की ओर लेकर जाएंगे। क्लास का नाम ही है मैथ क्लास जीरो से हीरो बने। या हमने इसमें टॉपिक लिया है बहुपद पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स है, बच्चे इसमें अधिकतर गलती कर देते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने लिया है जिसमें से बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में क्वेश्चन आता है, निश्चित तौर पर आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत ना हो पाए पोलिनोमियल्स का। पोलिनोमियल्स में हमने सबसे पहले लिया है बहुपद की परिभाषा। बच्चा डिफाइन नहीं कर पाता पोलिनोमियल्स क्या है, बहुपद क्या है, वो उसके क्वेश्चन करने प्रारंभ कर देता है तो क्वेश्चन गलत होंगे ही। हमने सारी चीजें इसमें ली हैं। यहाँ पर बहुपद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होती है? वे पद जिनमें चर x की घात, वे पद जिनमें चर x की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक के घटते क्रम में होती है, उसे बहुपद कहते हैं। परिभाषा अगर आपको समझ में आती है तो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बहुपद से गलत नहीं करेंगे। वे पद जिनमें चर x की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक के घटते क्रम में हो, ऋणोत्तर पूर्णांक के घटते क्रम में हो, डिक्रीजिंग रूप में होती है, वो कभी भी वो बहुपद कहलाते हैं। पूर्णांक का मतलब, जो पूर्णांक का अर्थ ये है कि जो पूरी संख्या में घटते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल, जैसे ये है, मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमने यहाँ पर लिखा है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमने यहाँ पर लिखा है। इसकी घात, ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये इस परिभाषा पर सेटिस्फाई होता है। वे पद जिनमें चर x की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक के घटते क्रम में होती है, बहुपद कहलाता है। चर x है, x की पावर 2 है और 2 की जो पावर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 होती है और यहाँ पर x नजर नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 हुई, यहाँ पर 1, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई x की पावर 0 से करें तो देखिए यहाँ पर ये बताता है इसका क्रम कि इसकी डिग्री जो है वो घटते क्रम में जा रही है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। और आप जानते हैं कि जिसकी पावर 0 हो, चाहे वो संख्या कुछ भी हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप यहाँ पर x की पावर 0 के स्थान पर 1 रखें और उसे हल कर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहता है। या कोई भी संख्या हो जिसकी पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी ही संख्या रहेगी जितनी वो होती है। तो ये पोलिनोमियल्स घटते क्रम में होता है, जिसकी ऋणोत्तर पूर्णांक की पूरी संख्या के घटते क्रम में घात होती है, उसे बहुपद कहते हैं, उसे पोलिनोमियल्स कहते हैं। यदि इसमें इसकी पावर कुछ और लगा दी जाए, और पोलिनोमियल्स को सबसे पहली बात कि जो पोलिनोमियल्स होता है इसमें
कभी कभी पूछ लिया जाता है पोलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर है, तो चलो वो बताएंगे। पोलिनोमियल्स जो हैं वो पोलिनोमियल्स को px से प्रदर्शित किया जाता है, डिफाइंड किया जाता है px से। और ये जो एग्जाम्पल लिया है हमने, यदि इसे रूट में कर दिया जाए जिसमें x रूट में हो, वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या कोई भी पद रूट में दिया गया, जैसे हमने लिया है यहाँ पर अंडर रूट x है, तो इस अंडर रूट x को 1/2 लिखा जा सकता है। और जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणोत्तर, हमने कहा ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि घटते क्रम में ये पूर्ण संख्या से कम है, आधा है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। जब भी x जिसमें वेरिएबल दिया गया हो, जो बहुपद, जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी t में दिया गया हो, तो t अगर अंडर रूट में आता है वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं और 1/2 जो है वो पूर्णांक से कम है, इंटीजर से कम है, और इंटीजर से कम है तो हमारे पास वो बहुपद नहीं होगा जो x को अंडर रूट में प्रदर्शित करता हो। या जो बटे में आने वाले क्वेश्चन होते हैं जिनकी पावर, मान लो मैं यहाँ पर ये लूं, एक क्वेश्चन मैंने लिया y प्लस 1/y px बराबर हमने किया, और हमसे पूछा कि क्या ये पोलिनोमियल्स है, ये बहुपद है या नहीं है। अगर वो हमसे ये वाली बात पूछे तो आप इसमें क्या करें, इसकी पावर को ऊपर को ले जाएं, प्लस y की पावर -1। जब ऊपर को ले जाएंगे तो हमने केवल पूर्णांक संख्या, ये इसकी पावर निगेटिव है, पावर निगेटिव होने के कारण ये यहाँ पर पोलिनोमियल्स नहीं है। अगर पॉजिटिव पावर दर्शाता तो पोलिनोमियल्स की कंडीशन में जाता, लेकिन यहाँ पर ये निगेटिव पावर है, इसलिए पोलिनोमियल्स नहीं है। जो बहुपद होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं और बहुपद को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला दिया गया है आपके पास रैखिक लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है कि एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं, यानी कि जिसकी पावर 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा 2x, जिस 2x + 1 ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरा हमने यहाँ पर लिखा 3x + 1। एक घात वाले बहुपद जिनकी घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर घात 1 है तो इसकी एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं हम, जिसकी घात 1 होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डिग्री के आधार पर होते हैं और एक होते हैं टर्म्स के आधार पर। तो हम यहाँ पर जो फाइंड कर रहे हैं रैखिक बहुपद को, जो लीनियर है, ये डिग्री के आधार पर है कि डिग्री जिसकी 1 होगी, घात जिसकी 1 होगी, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, लीनियर पोलिनोमियल्स कहा जाता है। द्विघाती बहुपद जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया x² + 5x + k6, ये हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। आप देखें इसकी जो डिग्री है, इसकी जो घात है वो 2 से प्रारंभ होती है, 2 से शुरुआत होती है, इसे पोलिनोमियल्स कहते हैं, द्विघाती पोलिनोमियल्स कहते हैं। एक होता क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो होते हैं जिनकी घात 3 से प्रारंभ होती है। जो 3 से प्रारंभ होते हैं उन्हें क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, x की घात 3 + k6 x² + k2x + k7। ये पोलिनोमियल्स का मैंने जिसकी पावर 3 होती है उसका एक एग्जाम्पल लिया है। और देखो ये सब की परिभाषा को डिफाइन करते हैं, जो हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी है। कहता है कि वे बहुपद जिसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक के घटते क्रम में होती है उसे बहुपद
कहते हैं। और देखिए सब में जो डिग्री है वो एक घटते क्रम में है, पूरे इंटीजर के रूप में है, ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है। अगर आधा मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, अगर इस टाइप से होता है तो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में क्या पोलिनोमियल्स है या पहचान है, तो मैंने जो यहाँ पर डिफाइन किया है आपके इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं कल को इससे आगे भी जो डिफाइन कर रहा हूं, इससे आगे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड में आने की संभावना होती है, ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये इधर अंग्रेजी में है पोलिनोमियल्स, एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इन विच ऑल वेरिएबल हैव पावर एज ए होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। जो अलजेब्रिकल पावर होती है एक्स वाई जो दिए गए होते हैं पोलिनोमियल्स में, उनकी सभी पावर्स दी गई पावर्स होल नंबर्स होती हैं, दी गई पावर्स होल नंबर्स होती हैं। और एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसका कोई भी एक एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, इसे लिख लेते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6, आप इसे ही ले लेते हैं एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। ये कि इनकी जो पावर होती है ये भी यही है पोलिनोमियल्स, जो कि जिसकी घात मैक्सिमम कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है और सब कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग क्रम में, घटते क्रम में है अर्थात। दूसरा मैंने लिखा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल्स। जो पोलिनोमियल्स दिया गया हो उसकी सबसे बड़ी जो पावर होती है वो ही पोलिनोमियल्स की डिग्री कहलाती है, जो उसकी अधिकतम पावर हो। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने लिया कि x की पावर x की घात 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमने ये एक एग्जाम्पल इसमें से लिया। अगर आप इसे देखें, आप इस एग्जाम्पल को देखें तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल्स बनता है। सबसे बड़ी जो पावर है इसकी, जो जब सबसे बड़ी पावर होगी वही इसकी पोलिनोमियल्स, वो इसकी डिग्री कहलाती है। जो सबसे बड़ी पावर है इसकी वही पोलिनोमियल्स कहलाती है। कोई सा और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, जैसे हमने ये लिया कि x की घात 5 प्लस 1 और आपसे पूछे कि इसकी पावर क्या होगी, तो जो सबसे अधिक पावर इसमें क्या दिखाई दे रही है, 5, तो 5 इस पोलिनोमियल्स की पावर होगी। जो भी पावर दी गई होती है वो सब, उसमें सबसे बड़ी जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है, वो पोलिनोमियल्स की डिग्री कहलाती है। पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं पोलिनोमियल्स के 2 टाइप? एक होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और टर्म्स के आधार पर जो पद होते हैं उसमें उस पर क्या टाइप होते हैं। देखो, एक दिया गया है लीनियर अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स 2 टाइप में बांटे गए हैं। एक टाइप ये है अकॉर्डिंग टू डिग्री और एक है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। डिग्री के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। और अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म के आधार पर मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। और इन तीनों के संबंध में मैंने यहाँ पर लिखा है पहले लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? ए पोलिनोमियल्स हैज डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स। जिन बहुपद की, जिन पोलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है उन्हें लीनियर पोलिनोमियल्स कहा जाता है। जैसे हम इसमें लिख लें x प्लस के 1, हमने ये लिखा, तो इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री 1 है। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है, एक पोलिनोमियल्स हैज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6,
मैं इस एग्जाम्पल को अधिकतर इसलिए लिखता हूं क्योंकि इससे फैक्टर करने बच्चे की समझ में अच्छे जाते हैं। अभी आगे आपको सिखाए जाएंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होता है? ए पोलिनोमियल्स हैज डिग्री 3। ए पोलिनोमियल्स हैज डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। जिस पोलिनोमियल्स की, जिस बहुपद की डिग्री 3 होती है, जिसकी सबसे बड़ी पावर जो होती है वो 3 हो, उसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में लिखा गया है x की घात 3 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 7। ये इसका हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। आप हमें बताइए दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? हमने बिल्कुल शून्य से ये शुरुआत की है। पोलिनोमियल्स क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, बहुपद क्या है, ये कितनी टाइप के होते हैं, किस डिग्री के आधार पर कितने होते हैं, टर्म्स के आधार पर कितने होते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको समझाई हैं। कल हम इससे आगे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अगली क्लास में हम ज्यादातर एनसीईआरटी बुक को आपको करवाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही पेपर ज्यादातर आता है, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा पेपर में आ चुके हों, पेपर में आने की संभावना हो, ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक बोर्ड में, मैथ में अधिक से अधिक बोर्ड में स्कोर करें, इसलिए हमने ये जीरो से हीरो बनने की क्लास स्टार्ट की है। आप इसे रोज डेली बेस पढ़ते रहें, जैसे जैसे क्लास डे वाइज डे हम दे रहे हैं, आप इसे पढ़ें, इसे तैयार करें। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं हमें कि हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।